बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कुरैशी साहब वलीद को बचाते बचाते खुद जख्मी हो गए, हॉस्पिटल में पड़े हैं और सब घर वाले परेशान। ऐसे में शहनाज बेगम तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं अपने शोहर को इस हाल में देखकर। यहाँ पर समन का भी रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में फरहत शहनाज के पास आती है तसल्ली देने के लिए। कुरैशी साहब के एक्सीडेंट वाली बात सबको खटक रही है कि गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तारी से आई, इनको हिट किया और बगैर रुके चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इन्हें जानबूझकर हिट किया हो। ऐसे में शहनाज परेशानी से कहती है, कुरैशी साहब की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, इन्हें कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। और वहीं वलीद सोच में पड़ेगा कि कुरैशी साहब आशी के बाप के बारे में मालूमात देने वाले थे, अपने दोस्त के पास ले जाना चाहते थे, कहीं यही वजह तो नहीं इस एक्सीडेंट की। खैर वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, अज़रा की इद्दत ख़त्म हो जाती है। ऐसे में अज़रा की माँ और इसका भाई भाभी सब इसे लेने आए हैं। अज़रा इन्हें मना करती है कि मैं अम्मी की तरफ नहीं जाऊंगी, बल्कि वहाँ जाऊंगी जहाँ पर जमाल के सब अपने मौजूद हैं। ऐसे में अज़रा का भाई परेशान कि बाजी, हम तो कब से इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी इद्दत ख़त्म हो और हम आपको अपने साथ लेकर जाएं। खैर अज़रा फूफो बेगम के कमरे में आती है ये बताने के लिए कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर फूफो बेगम तंजिया कहती हैं, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतने महीने मैंने इस घर में रुकने दिया। अगर मुझे इस राख के ढेर में ज़रा सी भी चिंगारी नज़र आती ना, तो मैं तुम्हें यहाँ ठहरने ना देती। और अज़रा जाते जाते फूफो बेगम को धमका जाती है, तरस न खाओ मुझ पर, खौफ खाओ मुझसे, क्योंकि अज़रा का इंतकाम बहुत ही शदीद होगा। चोट भी तो गहरी दी है तुमने। इसकी खाली खुली धमकियां सुनकर फुप्पो की तो हंसी ही छूट जाती है, बिल्कुल किसी करनानी चुड़ैल की तरह। एक तो मुझे फुप्पो बेगम का जूड़ा, इनकी लाल लिपस्टिक और लाल जोड़ा समझ नहीं आता, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी डोले से उतरी हो। खैर अज़रा घर से निकलने लगती है तो आशी रोते हुए अज़रा मामी के गले लगती है। आशी नहीं चाहती थी कि वो इस घर से जाए। इन सब के जाने के बाद वो क्या करेगी, ना माँ के पास टाइम है और ना ही नानी के पास। और जिस घर में सहारे के लिए आए थे, इस घर के मकीनों को बेघर कर दिया। कैसे सुकून से रह सकती है यहाँ, बेहिस नहीं है अभी अपनी माँ और नानी जैसी। खैर अज़रा जा चुकी है बाहर और अब इसका इंतकाम सही मायनों में शुरू होगा। फूफो बेगम सायरा और इस बिलाल बांके को ऐसे दबोचेगी कि इनके सारे कस बल निकल जाएंगे। वहीं वासिफ के साथ जो कुछ हो रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है। इसने जिस तरह रामीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था ना, दिल खुश हो गया, क्योंकि अक्सर मर्दों के पास बेवफाई करने की कोई वजह ना भी हो तो फिर भी बेवफाई कर जाते हैं। यहाँ तो रामीन बार बार फरहत की कमियों का बहाना बनाकर वासिफ को ट्रैप करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो इसे धुतकार देता है। और आखिर में जब रामीन को लगता है कि कामयाब नहीं हो पाएगी, तो वासिफ को धमकी दे जाती है कि तुम्हें सब कुछ वापस करना होगा, कंगाल कर दूंगी मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी। और वासिफ इस वक्त जिस कंडीशन में है, ये सब अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अगर वो अपना बिजनेस छोड़कर घर बैठ गया, कारोबार दुकान तो पहले ही हाथ से जा रही हैं, ये लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। फरहत से बेवफाई करने का वो सोच नहीं सकता, नज़रें नहीं मिला पा रहा उससे। और रामीन ने इसे ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि बेबस हो गया है।